नमस्ते। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में कोई जादू छिपा हो? आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और विज्ञान के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले करतब देखेंगे जो किसी जादू से कम नहीं लगते। तो सवाल ये है कि क्या सच में हमारे आसपास की इन साधारण सी दिखने वाली चीजों में कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए आज इसका पता लगा के ही रहते हैं। और जानते हैं इस जादू को खोजने की शुरुआत हम कहां से करेंगे? कहीं दूर से नहीं, बल्कि अपनी रसोई से। जी हां, यहां खाने पीने की कुछ चीजें ऐसे ऐसे करतब दिखाने वाली हैं कि शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो ये रहा हमारा पहला चमत्कार, एक नींबू से बिजली बनाना। क्या इस पर यकीन होता है? जी वही नींबू जो हम शिकंजी में निचोड़ते हैं, वो सच में असल में एक छोटा सा बल्ब रोशन कर सकता है। कमाल है ना? और इसे बनाना तो इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस करना क्या है, एक तांबे का सिक्का लेना है और एक जिंक की कील। नींबू का जो खट्टा रस है ना, वो इन दो अलग अलग धातुओं के बीच एक छोटी सी बैटरी जैसा काम करने लगता है और बस बिजली का एक हल्का सा करंट बहना शुरू हो जाता है ना ये कमाल की बात? चलिए अब अगले जादू की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक गुप्त संदेश लिखने का तरीका। जरा सोचिए, एक कागज है जो बिल्कुल खाली दिख रहा है, पर उस पर कुछ लिखा हुआ है जो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। ये तरीका थोड़ा जासूसों वाला है। बस नींबू के रस से कागज पर कुछ लिखिए और उसे आराम से सूखने दीजिए। आप देखेंगे कि संदेश गायब हो जाएगा। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब इस कागज को थोड़ी सी गर्मी दिखाई जाती है। और ये देखिए, जैसे ही कागज गर्म होता है, हवा के संपर्क में आकर नींबू का रस हल्का हल्का जलने लगता है और भूरे रंग का हो जाता है। और बस आपका वो सीक्रेट मैसेज पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक आम से मेवे में जान डालते हैं। क्या लगता है किशमिश को नचाया जा सकता है? सुनने में अजीब है, लेकिन इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। तो इसका राज क्या है? वो है सोडे के अंदर मौजूद हजारों लाखों छोटे छोटे गैस के बुलबुले। ये बुलबुले क्या करते हैं? किशमिश की खुरदरी सतह पर चिपक जाते हैं और उसे एक लिफ्ट की तरह फुर्र से ऊपर ले जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही बुलबुले फूट जाते हैं और किशमिश बेचारी वापस नीचे। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे वो सब मिलकर डांस पार्टी कर रही हों। तो चलिए रसोई से अब बाहर निकलते हैं और अब हम देखते हैं तरल पदार्थों और हवा के कुछ और भी ज्यादा रहस्यमयी गुण। और मजे की बात यह है कि ये जादू भी हमारे घर में ही कहीं छिपा हुआ है। तो पेश है ओब्लेक। ये कोई आम चीज नहीं है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो तरल और ठोस यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों के नियमों को मानने से इनकार कर देता है। मतलब ये एक ही समय में दोनों जैसा बर्ताव कर सकता है। और इसे बनाना तो सच में बच्चों का खेल है। बस चाहिए थोड़ा कॉर्नफ्लोर और पानी। अब देखिए मजा। जब इसे मुट्ठी में जोर से दबाया जाता है तो यह पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुट्ठी ढीली छोड़ी, ये किसी पतली लस्सी की तरह उंगलियों के बीच से बहने लगता है। वैसे वैज्ञानिक भाषा में इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। मतलब सीधा सा है कि इसका गाढ़ापन इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर कितना दबाव डाला जा रहा है। लेकिन सच कहूं तो हमारे लिए तो ये बस एक जादुई तरल है। हमारा अगला करतब देखने में बहुत मजेदार है। इसमें हम क्या करने वाले हैं? काली मिर्च को सिर्फ एक उंगली से छूकर डराकर भगाएंगे। जी हां, भगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, होता क्या है कि पानी की सतह पर एक अदृश्य खिंची हुई झिल्ली जैसी परत होती है। इसे कहते हैं सरफेस टेंशन या सतही तनाव। अब जैसे ही साबुन इस परत को छूता है, वो उसे तोड़ देता है और बस किनारों पर जो खिंचाव बचा होता है वो काली मिर्च को अपने साथ बाहर की तरफ खींच ले जाता है और नतीजा एकदम जादुई। चलिए अब एक क्लासिक पहेली की बारी। सोचिए, एक उबला हुआ अंडा है, उसे एक ऐसी बोतल के अंदर कैसे डाला जाए जिसका मुंह अंडे से छोटा हो? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इस चाल का सारा राज हवा के दबाव में छिपा है। होता यह है कि जलता हुआ कागज बोतल के अंदर की हवा को गर्म कर देता है और गर्म हवा फैलती है। फिर जब अंडा बोतल के मुंह को बंद कर देता है और आग बुझ जाती है तो अंदर की हवा ठंडी होकर सिकुड़ने लगती है। इससे बोतल के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है और बाहर का ज्यादा दबाव अंडे को पॉप करके अंदर धकेल देता है।
और अब आज के हमारे इस सफर के फिनाले के लिए एक ऐसा प्रयोग जो विज्ञान को कला में बदल देता है। जी हां, हम टॉफियों से एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने वाले हैं। इसकी तैयारी भी एकदम आसान है। प्लेट में टॉफियों का एक गोला बनाना है और बीच में डालना है थोड़ा सा गर्म पानी। बस अब कुछ पल इंतजार करना है और इस जादू को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना है। देखिए, गर्म पानी कितनी तेजी से टॉफियों के रंग और चीनी को घोल रहा है। और फिर क्या होता है? हर रंग की एक छोटी सी नदी बन जाती है जो धीरे धीरे प्लेट के सेंटर की तरफ बहती है।